हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल गुरु अमृत कहानियाँ पर। आज हम आपके लिए होलाष्टक क्या होता है और इससे संबंधित दोनों कथाएं लेकर आए हैं। पहली कथा भक्त प्रहलाद और दूसरी कथा कामदेव से जुड़ी है। दोनों ही कथाएं बहुत प्रचलित है। पहली कथा भक्त प्रहलाद की। इस कथा के अनुसार भक्त प्रहलाद को उसके पिता ने हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र की भक्ति को भंग करने और उसका ध्यान अपनी ओर करने के लिए लगातार 8 दिनों तक तमाम तरह की यातनाएं और कष्ट दिए थे। इसीलिए कहा जाता है कि होलाष्टक के इन 8 दिनों में किसी भी तरह का कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। यह 8 दिन वही होलाष्टक के दिन माने जाते हैं। होलिका दहन के बाद ही जब प्रहलाद जीवित बच जाता है तो उनकी जान बच जाने की खुशी में ही दूसरे दिन रंगों की होली और धुलंडी मनाई जाती है। और दूसरी कथा कामदेव के भस्म होने की। इस कथा के अनुसार हिमालय की पुत्री पार्वती माता चाहती थी कि उनका विवाह भगवान भोलेनाथ से हो जाए, परंतु शिवजी अपनी तपस्या में लीन थे। तब कामदेव की सहायता से पार्वती जी ने अपना प्रेम पाने की कोशिश की। कामदेव पार्वती की सहायता के लिए आए। उन्होंने प्रेम बाण चलाया और भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। शिवजी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। कामदेव का शरीर उनके क्रोध की ज्वाला में भस्म हो गया। फिर शिवजी ने पार्वती जी को देखा। पार्वती जी की आराधना सफल हुई और शिवजी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसीलिए पुराने समय से होली की आग में वासनात्मक आकर्षण को प्रतीकात्मक रूप से जलाया जाता है और सच्चे प्रेम का विजय उत्सव मनाया जाता है। जिस दिन भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था उस दिन फाल्गुन शुक्ल अष्टमी थी। तभी से होलाष्टक की यह प्रथा प्रारंभ हुई। जब कामदेव की पत्नी शिवजी से उन्हें पुनर्जीवित करने की प्रार्थना करती है तो रति की इस भक्ति को देखकर शिवजी ने इस दिन कामदेव को दूसरा जन्म लेकर फिर से रति से मिलन का वचन दे देते हैं। कामदेव बाद में भगवान श्री कृष्ण के यहाँ उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेते हैं। रुक्मणी की गर्भ से प्रद्युम्न ने जन्म लिया था। भक्तों, कैसी लगी आपको दोनों कथाएं? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।